अब हम लोग जा रहे हैं इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो आप देख सकते हैं। ये उसका गेट है। आइए मेरे साथ देखते हैं संग्रहालय में क्या क्या है। हमारे इरफान भाई टिकट लेने गए हैं। आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ पर चढ़ना होगा क्या? प्रवेश टिकट। ऊंचाई पर चढ़ने के बाद का दृश्य है। आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा घर बना हुआ है जो पहाड़ के ऊपर में है। आगे हम लोग जा रहे हैं और आगे चलकर देखते हैं और क्या मिलता है। ये संग्रहालय में आप देख सकते हैं तटीय गांव यानी कि कोस्टल एरिया विलेज, जिसमें जो है कि नाव वगैरह और समुद्री एरिया को दिखाया गया है। आगे देखते हैं उसको। संग्रहालय बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। आप देखिए ये मानव संग्रहालय का भवन है। आइए आगे चलकर देखते हैं इसमें और क्या क्या है। ये हमारे मित्र लोग हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का बोर्ड लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं। ये हमारे इरफान भाई हैं। देखिए यहाँ लिखा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। आप तो सोचिए मतलब संग्रहालय क्या होता है? संग्रहालय मतलब जो बीते हुए समय कैसे विकास हुआ उसको सुरक्षित करके रखा जाए। और ये है मानव संग्रहालय, यानी मानव का विकास कैसे हुआ, मानव अपना कैसे झोपड़ी से घर बनाया, महल बनाया, किस प्रकार वो विकास किया है और उनके इतिहास और संस्कृति को सुरक्षित करके प्रदर्शित किया गया है। ये राजा भोग हैं जो बड़ा तालाब खोदने का काम किए थे, जो कि इसके जस्ट बगल में है और बहुत बड़ा तालाब खोदे हुए हैं और उसमें बहुत सारे चीज़ जो है नाव है। ये संग्रहालय के अंदर का दृश्य है। अब ये देख सकते हैं इसमें नर्मदा मानव को दिखाया गया है। ये देखिए उस समय में लोगों के द्वारा जो झोपड़ी यानी कि रहने के लिए जो घर बनाया जाता था वो किस प्रकार का होता था। उनका घर है, ये आंगन है। ये जो आप देख रहे हैं ये हल है जो हमारे किसान भाइयों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था खेत जोतने के लिए। ये सब ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो हमें शायद ही कहीं देखने के लिए मिले। अब हम लोग इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के दूसरे पार्ट में जाएंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए, आगे देखते हैं क्या क्या। आप देख सकते हैं संग्रहालय में इसको मिथक विथि बोला जाता है, जो आदिवासियों के द्वारा दुनिया भर में बनाया जाता था। ये हमारे इरफान भाई हैं जो ताकत आजमा रहे हैं। पुरानी अजगर की मूर्ति कला, इसका विस्तारित और बड़ा रूप देखने के लिए आइए आगे चलकर देखते हैं। इनका बड़ा रूप ये है जो आप देख सकते हैं मेरे साथ कि क्या विशाल और बहुत ही बड़ा है। संग्रहालय एक ऐसी जगह है जहां हमें पुरानी चीज़ों का संग्रह देखने को मिलता है जो हमें और कहीं ना दिखे। ऐसी चीज़ें है। ये पारंपरिक ट्रेडिशनल मणिपुरी आभूषण का संग्रह है। ये देख सकते हैं आप अलग अलग प्रकार के मुखौटे, बहुत अलग अलग तरह के मुखौटे हैं, है ना।
जो आप इससे पहले भी देखे होंगे और अभी भी देख सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के औजार और उपकरण हैं, आप देख सकते हैं। ये जो वस्तु आप देख रहे हैं संग्रहालय में, ये हमारे पूर्वजों की सामानों को संरक्षित करके रखा गया है। उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया जितना भी वस्तु है उसको आप देख सकते हैं। ये जितने भी वस्तु है सब के सब लकड़ी से बनाया हुआ है। इनकी विशेषता खास करके ये है कि ये जितने भी वस्तु हैं ये सारे खास करके ये लकड़ियों से बनाया गया। ये जो वस्तु देख रहे हैं ये नागा संग्रह है। नागा लोगों के द्वारा जो कलेक्शन किया जाता था या इस्तेमाल किया जाता था वे चीज़ें हैं। नागा जनजाति के द्वारा ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। ये भी आप देखिए हमारे साथ। पहले हम लोग बर्तन देख रहे थे, अब हम लोग कुछ ऐसी सामान्य डेली यूज की चीज़ों को देखेंगे। ये जितने भी वस्तु आप देख रहे हैं ये सिक्किम के लोगों के द्वारा यूज किया जाता था और है। ये सब वो पुरानी वस्तुएं हैं जो सिक्किम के लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। अब हम लोग सिक्किम की जो कलाकृतियाँ हैं उसको देखेंगे। इससे पहले आप मेरे साथ घर और बर्तन वगैरह देख रहे थे, लेकिन अब आप देखिए शस्त्र, वेपन्स, हथियार, किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं ये भालाओं का संग्रह है। भाला एक प्रकार का वेपन्स है, हथियार है। ये संग्रहालय के कुछ एंटीक चीज़ें हैं। ये उस प्रकार के पॉट्स हैं जो पहले के ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितना एडवांस थे और उनके द्वारा बनाई गई वस्तु की कलाकृतियों को आप देख करके समझ सकते हैं कि वो किन किन प्रकारों की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। ये आप देख सकते हैं ढोल के अलग अलग प्रकार। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मनमोहक दृश्य लग रहा है। बरसेले स्मृति स्तंभ है जो जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को दर्शाता है। ये नर्मदा नदी के किनारे बसी हुई संस्कृतियों का चित्रण है। चित्र को दर्शाया गया है जिससे आप समझ सकते। ये गंगा दुर्गा युद्ध की कथा को दर्शाता हुआ चित्र।
ये वाला चित्र में आप देख सकते हैं कि भीमबेटका की गुफाओं को दिखाया गया है। इस चित्र में मानव के स्टार्टिंग पॉइंट का वर्णन किया गया है। जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे उसके बारे में बताया गया है। वो कैप्स में गुफाओं में रहते थे और वो हंटिंग और गैदरिंग से अपना जीवन पालन। ये वो हथियार है जिसके द्वारा हम लोग चलना सीखे और ये है गिली चाल, गुल्ली डंडा जिसको बोलते हैं। ये हम लोग का बचपन का फेवरेट खेल रहा है। ये संग्रहालय के गेट पर का दृश्य है। ये संग्रहालय में शिमला पुरोल गेट का बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं झोपड़ी नुमा घर, ये बिरहोर समुदाय का घर है। बिरहोर समुदाय 2 समूहों में विभक्त थे। पहले समूह थे घूम घूम कर जीवन यापन करने वाले और दूसरे समूह थे एक जगह अस्थायी रहने वाले। ये चित्र को देख के मुझे अपनी माँ का याद आ रहा है। उनको भी हम गिनते हुए देखे हैं। हम लोग उन जनरेशन के लोग हैं ना, जो एक जनरेशन को ख़त्म होते हुए और एक जनरेशन को शुरुआत होते हुए हम लोग देखे हैं। नर्मदा नदी घाटी के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया गया बर्तन है। अब हम लोग इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के दूसरे पार्ट में जाएंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए, आगे देखते हैं क्या क्या। ये आप देख सकते हैं कि इस संग्रहालय में नर्मदा नदी घाटी की संस्कृतियों को दर्शाया गया है। ये संग्रहालय में आप देख सकते हैं ये डोगरा हाउस है, जो डोगरा समुदाय के द्वारा इस प्रकार का घर बनाया जाता था, जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ये देख रहे हैं सबसे पहले मानव विकास में चक्का, लकड़ी वाला चक्का को बनाया, जिसे ठीक 3500 साल पहले बनाया गया था। ये दृश्य आप देख सकते हैं पंजाब नृत्य कला का संग्रहालय में लगाया गया है। और ये साइड के दृश्य में आप देख सकते हैं पंजाब के लोग, पीपुल्स ऑफ पंजाब, जिनका लिस्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। आप इसे अपनी जानकारी के लिए देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देख सकते हैं मेंढक को इनके ब्याह का अनुष्ठान, यानी कि इनके मैरिज का जो अनुष्ठान है उसको इस चित्र में दर्शाया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये नर्मदा नदी घाटी की संस्कृतियों का विचित्र मिट्टी का बना हुआ मिट्टी से बनाया गया चित्र है, जो आप देख सकते हैं। ये वाले जो आप देख रहे हैं ये गांव देहात में रहने वाले गरीब मजदूर लोगों के द्वारा बनाया गया झोपड़ी को दर्शाया गया है। ये संग्रहालय में आप देख सकते हैं हिमालय ग्राम है, यानी कि हिमालय पे जिस प्रकार का घर बना होता है उसी का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। ये उस समय इस्तेमाल होने वाले कुछ बर्तन हैं जो आप देख सकते हैं कांसा और पीतल से बना हुआ है। ये चूल्हा का प्रकार देख सकते हैं जिस पर खाना बनाने का काम किया जाता था। आप देख सकते हैं कि कई अलग अलग प्रकार के बर्तनों को यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। ये उस समय इस्तेमाल होने वाले अस्त्र जैसे कि चरखा, हमारे गांधी जी का फेवरेट हथियार, आप देख सकते हैं। चरखा के द्वारा बनाया गया ये चादर आप देख सकते हैं। और भी मनोरंजन में के लिए इस्तेमाल किया गया जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो भी आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर ढोल के अलग अलग प्रकारों को भी देख सकते हैं। ये हमारे पंजाब के नृत्य को प्रस्तुत करते हुए चित्र प्रदर्शित किया गया है।
ये आप देख सकते हैं मेरे साथ बस्तर का दशहरा रथ है। बस्तर का दशहरा रथ है जो आप देख सकते हैं। ये क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, जिसमें कि देश के अन्य हिस्सों में दशहरा जो है राम या देवी शक्ति की बुरी शक्तियों पर विजय के उत्सव के रूप में मनाते हुए। ये जो आप देख रहे हैं ये मानव क्रोमोसोम है। चित्र के द्वारा मानव क्रोमोसोम के बारे में बताया गया है। ये संग्रहालय के अंदर का दृश्य है, आप देखिए मेरे साथ। आप इधर देख सकते हैं कमर ताज साबिया सुल्तान, उसके बाद मेहताज सादिया सुल्तान, फिर आबिदा सुल्तान, ये नवाब सुल्तान जहां बेगम अपनी 3 पोतियों के साथ आबिदा, साजिदा व राबिया। आप इसको देख सकते हैं। ये शाहबानो सुल्तान नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खां की पत्नी। ये वाले चित्र में मानव में क्रोमोसोम के आधार पर वंशानुक्रम को दर्शाया गया है कि क्रोमोसोम क्या होता है, इन चीज़ों को बताया गया है। ये आप देख सकते हैं सर्वदेवी मनसा की कथा को दर्शाता हुआ चित्रण, मिट्टी से बना हुआ चित्र। बर्तन के बाद आप देख सकते हैं कि उस समय में किस प्रकार के वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता था, और जूतों को भी आप देख सकते हैं कि हमारे पूर्वज किन प्रकार के जूतों को पहना करते थे। आइए आगे चलकर और भी अलग अलग प्रकार के वस्त्र को देखते हैं। ये एक और दृश्य आप देख सकते हैं हिमालय ग्राम का। हिमालय पर जिस तरह का घर बनाया जाता है, इस दृश्य में आप उस चीज़ों को देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कुम्हार का आवा है। कुम्हार के द्वारा बनाया गया अलग अलग तरह का बर्तन। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश की जो गद्दी समुदाय है उनके बारे में दिखा रहा है। ये आप देखिए मेरे साथ संग्रहालय के अंदर का व्यू। काफ़ी अच्छा दृश्य है, ऐसा दृश्य जो मन को मोह ले। अब ये हम लोगों का लास्ट पॉइंट था इंदिरा गांधी संग्रहालय का। अब हम लोग निकल रहे हैं, इसके बाद जाएंगे। अब हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद फिर दूसरी जगह का ट्रिप करेंगे। फिर आप देखिएगा।